नमस्कार मित्रों, मैं रवि उनियाल आज आपका हमारे मैथ्स चैनल गणित गंगा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम सम एंड डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे बाई वैदिक मैथमेटिक्स, बाई वैदिक ट्रिक्स, जिसमें आज हम डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे और आप ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये ट्रिक्स जो है, ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और अगर आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा लगे, आपको ये तरीका जो है अच्छा लगे मैथमेटिक्स के द्वारा डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स और सम निकालने का, तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा। देखो, जैसे आपने अलजेब्रिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, एक अलजेब्रिक प्रिंसिपल होता है हमारा, अलजेब्रिक प्रिंसिपल होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये प्रिंसिपल आपको पता होगा, आपने ये प्रिंसिपल जो है आपका अलजेब्रिक का एक प्रिंसिपल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें ये ए और बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है ना बच्चों, जैसे मान लो एक 5 एक ए है, तो 5 स्क्वायर माइनस बी हमारा मान लो 4 है, 4 स्क्वायर। तो अगर मुझे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर निकालना है, तो एक तो मैं 5 का स्क्वायर 25 करूं, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16 करूं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 माइनस 16 कितना होता है बच्चों, 9 होता है ना। एक तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन हमारी ये अगर मैं इस फॉर्म में रख दूं डायरेक्ट, ए क्या था बच्चों, 5 था, तो 5 प्लस बी क्या था, 4 था, इंटू 5 माइनस 4, यानी 5 माइनस 4, तो कितना आएगा, 5 प्लस 4 इज 9 इंटू 5 माइनस 4 इज 1। ठीक है, तो बच्चों हमारी जो वैदिक मैथ्स बोलती है ना, वो कहती है कि किसी भी सब्ट्रैक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ले आए कैसे भी, तो हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाएगा, हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाना है। एक तो ये मेथड भी है, लेकिन मान लो यहाँ पे इसकी जगह पे बहुत बड़ा एक नंबर हो, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया, जैसे हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं एक, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 25 स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर अगर ले लूं, तो क्या करेंगे, अब 25 का स्क्वायर चलो आपको ज्ञात होगा, फिर 23 का स्क्वायर नहीं ज्ञात होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इन दोनों के स्क्वायर आपको पता ना हो, तो हम क्या करेंगे, ए हमारा क्या है, 25 है, 25 प्लस 23 और इनटू में 25 माइनस 23, तो 25 प्लस 23 इज 5 और 3 8, 2 और 2 4, इनटू 25 माइनस 23 इज 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 8 16, 1 2 4 9 96। ठीक है, तो हमारी जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो किसी भी कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाया जाता है वो हमें सिखाती है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 96। तो ये तो हो गया, यदि आपको दो नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है तो कैसे हम उसका जो डिफरेंस, इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब मान लो आपके पास नंबर ज्ञात, आपको नंबर दिया हुआ हो, तो है ना, एक तो ये हो गया। ठीक है, अगर दो नंबर, आपको दो नंबर का स्क्वायर इस तरीके से आपके दिया हुआ है और आपको आंसर निकालना है, तो आप ये 96 नंबर निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं, कोई नंबर दे दिया हो और बोला हो कि ये कौन से दो स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंसेस ये है, ठीक है, कौन से दो स्क्वायर्स का डिफरेंस ये नंबर है, ठीक है, तो उस तरह वो कैसे निकालेंगे, देखिए वो कैसे निकालेंगे। हमारा एक और एक अलजेब्रिक प्रिंसिपल होता है, हमारा एक और अलजेब्रिक प्रिंसिपल होता है क्या, जैसे मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ना बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, 2 इंटू बी इंटू ए, या फिर 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सिंपल। a माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से खुलता है, a का स्क्वायर प्लस, बीच में साइन प्लस का आता है, b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab, इस तरीके से ही बोल सकते हो, a का स्क्वायर प्लस b, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा
माइनस बी हमारा बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 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 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो प्लस आ जाएगा। फिर प्लस 2ab, तो 2ab, बी क्या हमारा माइनस बी, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया विच इंप्लाइज, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कर दूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर देता हूँ लोग, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b स्क्वायर में से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, और 2ab में से जो माइनस 2ab है अगर हम उसको करेंगे तो यहाँ पे साइन इसका भी माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा 4ab, क्या हो जाएगा 4ab। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला मिल गया, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है बच्चों, हम किसी भी फॉर्मूले को या फिर किसी भी क्वेश्चन को ये बहुत आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर जो है हम किस तरीके से इजीली हम किसी भी नंबर का फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अब एक काम करिए, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4ab अपॉन 4, ये तो होगा 4ab अपॉन 4, इस 4 से ये 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, ये आपने, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा, आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो देखिए देखिए क्या होता है फिर इसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर, अच्छा 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 का स्क्वायर होता है ना, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, ए बी आ गया बच्चे, ये क्या आ गया, ए बी आ गया बच्चे, क्या आ गया, ए बी, ए प्लस बी। अच्छा दोनों पे स्क्वायर है, एक्सपोनेंट का रूल होता है, किसका, एक्सपोनेंट का रूल होता है, a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m, यदि पावर सेम हो दो नंबर के तो क्या होता है, a अपॉन b टू दी पावर m होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 टू दी पावर 2 माइनस सेम है a माइनस बी अपॉन 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू ए बी। देखो बहुत ही प्यारा रिजल्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है हमारे सामने आ चुका है, हमारे सामने आ चुका है ये। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है हमारे दो, क्या रिजल्ट है ये हमारा, a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू बी, a इंटू बी। ठीक है, देखिए आप, a एक नंबर है, b एक नंबर है। ठीक है, a एक नंबर है, b एक नंबर है। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर है 9, क्या नंबर है 9। ठीक है, 9 नहीं, कोई 9 तो खुद एक स्क्वायर है, एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जैसे 15। ठीक है, 15 ले लेते हैं। 15 क्या कैसे बनेगा बच्चों, 5 इंटू 3 करके बना होगा, है ना, 5 इंटू 3 करके बना होगा। तो हमने 15 को a इंटू बी के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, तो कौन से दो नंबर का स्क्वायर होगा बच्चे, सिंपली इन दोनों नंबर को ऐड अप करो, 2 से डिवाइड करो, इसका स्क्वायर करो, माइनस 5 में से एक नंबर, इस नंबर को माइनस करो, 2 से डिवाइड करो, इसका स्क्वायर करो, 5 प्लस 3 इज 8 बाई 2 अपॉन का स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 इज 2 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 4 कटा तो यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कटा तो 1 का स्क्वायर। लो बच्चों, सिंपल, इस तरीके से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो।
कि कौन से जो दो ऐसे नंबर होंगे जिनका स्क्वायर का ये डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे दो जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, देख लीजिए। कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे हमने बोला एक क्वेश्चन ले लेते हैं 48, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 48। ठीक है, 48 जो हमारा नंबर है वो कौन से दो नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस है। ठीक है, कौन से दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है। सबसे पहले इसको मल्टीपल में लिखना है, किन्हीं भी दो नंबर के मल्टीपल में लिख लेते हैं। क्या लिख लूं, 8 इंटू 6 लिख लेता हूं, 8 इंटू 6 लिख लेता हूं। 8 इंटू 6 क्यों लिख रहा हूं बच्चे, अभी देखो, अगर मैं क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सिंपली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, इनका स्क्वायर करना है, माइनस दो नंबर का डिफरेंस निकालना है, 2 से डिवाइड करना है, स्क्वायर 8 प्लस 6 14, 14/2 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 6 इज 2 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14/2 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे दो नंबर ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि ऐसा कोई नंबर ना मिले जिसका दो डिफरेंस आए, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा यहाँ पे ऐसे दो नंबर लूं जिनका डिफरेंस 2 हो। क्यों, क्योंकि हमेशा देखो यहाँ पे जब 2 का डिफरेंस आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका आंसर 1 आएगा। तो हमेशा क्या ध्यान आ जाएगा आपके, डायरेक्टली इसको दिमाग में कि अरे लास्ट टू 1 का स्क्वायर ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ मैंने 2 का डिफरेंस लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी कैलकुलेशन को जो है जल्दी सॉल्व कर सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंसेस, इसी का सम एंड डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स का हमने एक पार्ट किया। डिफरेंस जो होता है, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स होता है, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स होता है जो वो किस तरीके से निकालते हैं। अलजेब्रिक प्रिंसिपल जो हमने पहले पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारा एक अलजेब्रिक प्रिंसिपल है। फिर हमने दो जो अलजेब्रिक प्रिंसिपल है उनसे हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया। ठीक है, फिर ये क्या था, अगर दो नंबर का स्क्वायर दिया हो, उनका डिफरेंस दिया हो, मतलब ऐसे करके दिया हो, डिफरेंस फॉर्म में दिया हो, तो दो नंबर क्या होंगे, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई फॉर्म में निकाल सकते हो। और सेम यही चीज तो है, ये सेम यही फॉर्म है ये। ठीक है बच्चों, सेम यही फॉर्म है ये। तो हमें क्या करना है, दो नंबर को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लाना है कैसे भी करके, दो नंबर को देखो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लाना है कैसे भी करके, तो उस तरीके से हम इसका जो है तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे शेयर करना।